शांति। आज 23 जून 2024 भारत में रविवार है। टुडे इज 23rd June 2024 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के बहुत ही पावरफुल महावाक्य है। रिवाइज तारीख है 19 मार्च 2000। रिवाइज डेट इज 19th March 2000। मुरली का टाइटल है निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। बहुत ही गहरी मुरली है। वैसे भी अव्यक्त मुरलियों का टेस्ट अलग होता है। आज तो बाबा ने बहुत बड़ा विजुअलाइजेशन भी दिया हुआ है। बहुत सारे अच्छे योग के प्रयोग कर सकते हैं। आज की पूरी मुरली अव्यक्त वाणी वैल्यू बेस्ड है। 4 वैल्यूज के ऊपर भगवान का मास्टर स्ट्रोक है, बाउंड्री है। वो 4 वैल्यू है साफ दिल, सरल चित्त, निर्माण चित्त और मधुरता। ये 4 वैल्यू की गहराई में बाबा लेके गए हैं और बाबा ने स्पष्ट कहा है कि भगवान को जो प्रिय है वो है सच्चाई, सफाई। और बाबा हमेशा बैलेंस की बात करता है। तो बाबा ने कहा आज आपने कितनी भी सेवा की है, आपने बहुत सेवा की, लेकिन अगर सेवा के साथ आपने दुआएं इकट्ठा नहीं किया तो भी नंबर मिल नहीं सकता। बाबा ने यह हमेशा बांधा हुआ है कि दुआओं के साथ में आगे बढ़ना है, तभी पुण्य का खाता जमा होगा। नहीं तो लास्ट में आपको फील होगा कि मैंने इतनी सेवा किया फिर भी मेरा नंबर पीछे क्यों है। उसका कारण बाबा ने आज बताया, निवारण भी बताया कि नवनिर्माण तो कर रहे हैं, सेवा में उन्नति कर रहे हैं, लेकिन साथ में कहीं कहीं पर स्व का अभिमान आ जाता है। तो ये छोटे मोटे दाग है लगे हुए। बाबा ने आज अपना एक्सरे मशीन खोला है। वतन में बाबा हर एक के दिल के ऊपर लगे हुए छोटे मोटे दाग बाबा देख रहे हैं। तो बाबा नहीं चाहता कि बच्चे मेहनत करें। बाबा ने कई मुरली में कहा कि मेरे बच्चे मेहनत करें, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मेहनत से मुक्त होने के लिए बाबा ने कहा सबसे सरल तरीका बाबा ने आज कहा कि मेहनत से मुक्त कौन होंगे, जिनका दिल साफ हो जाएगा तो किसी भी रूप में माया नहीं आएगी। बाबा ने कहा सूक्ष्म, रॉयल रूप, मोटा रूप। और मनसा में भी बाबा मेहनत देखना नहीं चाहते हैं और मनसा सेवा को बाबा बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वाणी की सेवा की स्पीड कम है, मनसा की फास्ट है। लेकिन मनसा में भी सेवा वही कर सकते हैं जो साफ दिल है। तो आज की पूरी मुरली ये साफ दिल के ऊपर है, स्वच्छता के ऊपर है, पवित्रता के ऊपर है।
आज की विशेष वैसे मुरली है, होली की मुरली है। ये होली की मुरली है, सीजन की लास्ट मुरली थी। तो बाबा ने होली के बारे में भी बताया है। विशेष बाबा ने सूक्ष्म वतन को आज इमर्ज किया है। सूक्ष्म वतन में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की रूह रियान जो बहुत रमणीक चली, वो भी बाबा ने बताया है। और विशेष एडवांस पार्टी की आत्माओं को याद किया है और उनको भी वतन में भोग खिलाया। बहुत सुंदर विजुअलाइजेशन बाबा ने बताया हुआ है। वो कलर थेरेपी, बाबा इस मुरली में कलर थेरेपी के ऊपर बोल रहा है कि कैसे कलर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए ये मुरली विशेष है। और फिर बाबा ने कहा अगर भगवान के बच्चे मधुर नहीं है तो महान नहीं हो सकते। मधुरता के साथ महानता जुड़ी हुई है। तो ये बिलीफ भी हम देखने वाले, जो लोग कहते हैं कि जब तक हम गुस्सा नहीं करेंगे तब तक कोई काम करता नहीं है, बगैर गुस्सा किए बच्चे पढ़ाई नहीं करते, ऑफिस में सबऑर्डिनेट काम नहीं करते। बाबा कह रहा है मधुरता अगर नहीं है तो महानता अनुभव नहीं होगी। तो जो भी सेवा करना है डबल लाइट होके सेवा करना है। ये आज की पूरी अव्यक्त मुरली है। हम शुरुआत करेंगे भगवान की सबसे पसंदीदा चीज़, जो कल की साकार मुरली में भी बाबा ने कहा था कि बाप को ब्रह्मचारी आत्माएं पसंद है। अभी जो जैसा होता है उसको वो अच्छा लगता है। तो बाप पवित्रता का सागर है, तो उसको पवित्रता अच्छी लगती है। आज तो बाबा ने स्पष्ट कहा है कि बाप दादा अपने होली और हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं। होली हंस, होली और हैप्पी, देखो होली के साथ बाबा ने हैप्पी शब्द जोड़ा हुआ है। बाबा ने उसका डेफिनेशन बताया होली और हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल। और बाबा की कहावत है साफ दिल मुराद हासिल हो जाती है। बाबा ने स्पष्ट कहा है स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण हर शुभ आशाएं, ये शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि आपका साफ दिल है तो आप अशुभ आशाएं करेंगे। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर ने भगवत गीता के ऊपर पूरी टीका करने के बाद लास्ट में जो भगवान से प्रसाद प्रसाद मांगा है उसको पसायदान कहते हैं। लोग उसके ऊपर भी पीएचडी करते हैं। अभी उस प्रार्थना में भी ये लाइन आती है मराठी में, प्राकृत मराठी जो उस समय की मराठी, उसके अनुसार वो कहते हैं कि जो जे वांछिल तो ते लाहो, माना जिसकी जिसकी जो जो कामनाएं हे परमात्मा वो कामना पूर्ण हो जाए। तो वहाँ पर ये बताते हैं कि आपकी अशुद्ध कामना है नहीं, शुद्ध कामनाएं पूर्ण होगी। तो बाबा आज यही बात कह रहा है कि स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण हर शुभ आशाएं पूर्ण होगी। सदा तृप्त आत्मा रहते हैं, श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हुआ। ये सिद्धि स्वरूप अवस्था है। आप देखो साफ दिल कितनी ऊंची अवस्था है। आपने केवल संकल्प किया और पूर्ण हो गया। बाबा ये आज इतना महत्व बता रहे साफ दिल का। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन है, सबसे प्रिय और दिल के प्यारे है, समीप है। और जिसके अंदर साफ दिल की विशेषता होगी उसके अंदर और एक गुण ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आज बाबा ने कनेक्शन बताया हुआ है। साफ दिल के कारण क्या होने वाला है, तो दृष्टि वृत्ति बोल संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देंगे। तो देखो साफ दिल का कनेक्शन सरलता के साथ बाबा ने जोड़ा हुआ है। और सरलता एक बहुत बड़ा दिव्य गुण है। सरल चित्त, टेढ़ा नहीं।
बाबा ने आज बताया दिल और दिमाग बोल एक समान, हेड, हार्ट एंड वर्ड्स तीनों एक समान। ऐसा नहीं जो दुनिया में कहते हैं दिल में एक और बोल में और दूसरा, ऐसे नहीं होंगे। मुझे ये प्रश्न पूछा कहीं ने, बहुत बार ये पूछते हैं कि बाबा कहता है योग युक्त तो युक्ति युक्त। अभी होता क्या है, कई बार युक्ति युक्त चलने के कारण या युक्ति युक्त बनने के वक्त झूठ बोल लेते हैं, तो बाउंड्री कब क्रॉस हो जाती है पता ही नहीं चलता। ये बहुत सटल है, बहुत सूक्ष्म है। जिसने भी प्रश्न पूछा, ये वैसे ही है जैसे स्वमान और अभिमान। अभिमान वाला कहता है कि मैं स्वमान में हूं, लेकिन दूसरों को लगता है कि ये अभिमान में है, पता कैसे चलेगा? तो स्वमान और अभिमान में एक फर्क है कि स्वमान वाले को कभी भी हर्ट की फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन अभिमान वाले को अपमान की फीलिंग आएगी। स्वमान वाला हमेशा रहम दिल होगा, अभिमान वाले में सूक्ष्म क्रोध होगा। ऐसे ही ये झूठ बोलने वाला जो है, युक्ति युक्त चलने के कारण कई लोग झूठ बोल देते हैं, लेकिन वो झूठ भी रॉयल होता है। और इसको हम मनोविज्ञान में कहते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। माना अपने ईगो को डिफेंड करते हैं, बाबा की भाषा में खुद को सिद्ध करते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। अभी ये बहुत सरल है, गुणों की गहराई में हम जा सकते हैं, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। क्या मेरा दिल साफ है, स्वच्छ है? बहुत बड़ी धारणा है। बाबा ने दादी जानकी को कहा था, अभी भी मधुबन में शायद शांतिवन में दादी जानकी के पोस्टर के साथ ये 3 वर्ड लिखे हुए थे, सच्चा दिल, साफ दिल और बड़ा दिल। मेरे बहुत फेवरेट है। इसकी जितना मैं चिंतन करता हूँ उतना सुख का अनुभव होता है। हमने पहले भी देखा कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन इस समय है। अहंकार के वजह से रिश्ते टूटने लगे हैं, क्योंकि कोई झुकना नहीं चाहता है। पति पत्नी के बीच में, माँ बाप और बच्चों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, ऑफिस बॉस और सबॉर्डिनेट, कोई झुकना ही नहीं चाहता है। सब अकड़ के चल रहे हैं। और ये ईगो जो है पोस्ट पोजीशन का, ऐसे ही बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चों में ज्ञान का भी अभिमान आ जाता है। आज की पूरी मुरली का क्रक्स यही पॉइंट है कि सेवा तो बहुत कर रहे हैं, नवनिर्माण कर रहे हैं, सेवा में उन्नति भी हो रही है, लेकिन सेवा में आगे बढ़ते बढ़ते बाबा ने कहा सेवा के साथ अभिमान आने के चांसेस होते हैं। अगर सेवा के साथ अभिमान है तो बाबा ने कहा पूरी तरह से सेवा नहीं हुई है। नहीं तो सेवा वाले को कितनी दुआएं मिलनी चाहिए। बाबा ने हमेशा कहा हुआ है कि दुआएं लेकर आगे बढ़ो। अभी लौकिक में ये सब होता है, हम समझ सकते हैं। लौकिक में पोस्ट और पोजीशन के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, एक दूसरे को काटने की कोशिश करते कि दूसरा मेरे से आगे नहीं जाए। ये सब हमने गेम्स देखा हुआ है, इसके ऊपर किताब भी लिखी हुई है। गेम्स पीपल प्ले, माना लोग कौन कौन से गेम खेलते हैं रिलेशनशिप्स में। अभी यहाँ पर भी जिन आत्माओं के अंदर असुरक्षितता की भावना होती है, इनसिक्योरिटी होती है, माना जब किसी एक बाबा के बच्चे की बहुत महिमा होती है तो कई लोगों को इनसिक्योरिटी की भावना अंदर पैदा हो जाती है कि यह आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब हम पीछे रह रहे हैं। अभी ये आत्माएं अगर ज्ञान की गहराई में जाके मनन चिंतन करे तो ये इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। क्योंकि
कोई आत्मा अगर ड्रामा प्लान अनुसार आगे बढ़ रही है तो वो अपनी विशेषताओं को सेवा में लगा रही है। आपकी विशेषता अलग है, उस आत्मा की विशेषता अलग है। हमको ये देखना चाहिए कि मेरे अंदर क्या विशेष है, तो उस विशेषता को आप ईश्वरीय सेवा में लगाओगे तो आगे बढ़ोगे। बाबा का स्लोगन ही है कि दूसरों को आगे रखना है। अभी देखो, ब्रह्मा बाप ने दादियों को आगे रखा तो बाबा का महत्व कम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर ये सब होता है, हमने देखा है सेवा में। तो सेवा में अवस्था बनती भी है तो बिगड़ती भी है। ये सेवा का सब्जेक्ट जितना लगता है, दिखता है, उतना इजी नहीं है। बाबा ने इसके ऊपर कई सारी मुरलियाँ चलाई है। सभी मुरलियों को एक साथ जेरॉक्स करके उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। बाबा ने सच्चे सेवाधारी के लक्षण बताए हैं, कई मुरलियों में बताए हैं, वरदान में बताए हैं कि सेवाधारी अर्थात निमित्त और निर्माण, ये दो विशेषता अगर नहीं है तो सेवाधारी की डिग्री से हम नीचे आ जाते हैं। निमित्त भाव, बाबा चला रहा है, करण करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूँ। दूसरा, अत्यंत निर्माण चित्त होगा। हमारी बहनें 7 डेज कोर्स में वो जब शक्तियों के बारे में सुनाती है, अष्ट शक्तियाँ, उसमें एक चित्र है पेड़ का, कि पेड़ जब फलों से भरपूर हो जाता है तो वो झुकने लगता है। देखो, बहुत सुंदर चित्र है और बहुत सुंदर उदाहरण है। ऐसे ही बाबा का बच्चा अगर ज्ञान योग में आगे बढ़ रहा है, अंदर से भरपूर है, तो नम्रता का गुण ऑटोमेटिकली उसके अंदर आना ही है। नम्रता का गुण आना ही है। हमको किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। अव्यक्त बाप दादा को देखो, अव्यक्त बाप दादा इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी है, लेकिन ज्ञान गुण और शक्तियों का सागर है। तो कितना नम्रता से बच्चों के साथ बात करता है, कितनी रॉयल्टी है बाबा के अंदर, इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी, और कहती है कि मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। द्रौपदियों के पैर दबाते हैं, बाबा कहते हैं। तो हमको भी बाप समान बनना है। तो ये बाबा के जो गुण हैं हमारे अंदर धारण करने चाहिए। स्वच्छता, साफ दिल। तो जितना जितना हम दिल को साफ करते जाएंगे, उतना उतना बाप के समीप हम पहुंचते जाएंगे। 3 शब्द हमने पहले भी देखे हैं, समीप, सामने और समान। जितना जितना स्वच्छता, अंदर से स्वच्छता होगी, अंदर बाहर एक होगे, अंदर बाहर जितना एक होगे, जितना सरल स्वभाव होगा, टेढ़ा स्वभाव नहीं। कई लोग बहुत टेढ़े होते हैं, बहुत माना, अभी क्या कहूँ मैं अवगुणों का वर्णन नहीं कर रहा, मुझे बहुत रहम आता है। ये जो प्रश्न पूछा कि युक्ति युक्त चलने के वक्त ये लोग झूठ बोल देते हैं, उनके ऊपर भी रहम आता है। और ये लोग पकड़े जाते हैं इसलिए क्योंकि हम जब बाबा की याद में रहते हैं, कोई आके हमारे साथ ये सब करने की कोशिश करता है। अभी एक बात तो आपको समझ में आ जाएगा, जितना आपका योग अच्छा होते जाएगा, कोई किस भी भाव से आए, वो बोल कुछ रहा है लेकिन उसके दिल के अंदर भाव अगर अलग हो, तो बाबा के बच्चे जो योगी है उनको तुरंत पता चल जाएगा कि ये बोल कुछ रहा है और इसके अंदर कुछ और है। तो ये छिप नहीं सकते हैं, इसलिए इन बातों में जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल सरल स्वभाव रखना है। और हमने यही देखा कि रिलेशनशिप क्यों टूट रहे हैं, क्योंकि लोग झुकना नहीं चाहते हैं। ये वाक्य आप लिख के रख दो। कौन सा वाक्य है कि अहंकार माफी सुनना पसंद करता है और प्यार जो है वो माफी मांगना पसंद करता है।
ये लोग कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे, दूसरों से माफ़ी सुनने में ही ये इंटरेस्टेड होते हैं। कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि इनसे गलती हुई है। बाबा ने इसके ऊपर बहुत सारी बातें चलाई है। हम चिंतन करेंगे कि हम कैसे साफ दिल और सरल चित्त बनेंगे। बाबा ने आज कहा सदा निर्माण चित्त निरहंकारी और निस्वार्थी होते हैं। तीन नहीं है, निर्माण चित्त, निरहंकारी और निस्वार्थी होते हैं। तो चेक करना चाहिए मेरे अंदर ये विशेषता है या नहीं है। मैंने काफ़ी समय लिया। एक और धारणा की बात सुनाते जो मैंने सीखी है। अगर दृष्टि वृत्ति में या चित्त के ऊपर किसी भी आत्मा का अवगुण है, माना अवगुण वाली दृष्टि है, तो फिर चित्त मैला हो जाएगा। हमको अवगुण न देखना है, न चित्त के ऊपर रखना है, न उसका वर्णन करना। ये तीनों ही बातें दिल को मैला कर देती है। और पवित्रता का सागर शिव बाबा, उसकी याद इस दिल में नहीं रह सकती है। हमने पहले भी देखा, बड़ा बाबा छोटे दिल में रह नहीं सकता है, कितनी भी कोशिश करे। एक मुरली में तो बाबा ने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया कि बाहर से गाता रहेगा और अंदर से खाता रहेगा। ये उन आत्माओं के बारे में बाबा कह रहे हैं जो अपनी महिमा करते रहते हैं, बढ़ाई करते रहते हैं। आज के मुरली के रेफरेंस में ही देखेंगे कि मैंने इतनी सेवा किया, इतने लोगों को ज्ञान दिया बाबा का, मेरे लेक्चर में इतनी भीड़ थी वगैरह वगैरह। लेकिन अंदर से देखा जाए तो अंदर से वो जो अवस्था होनी चाहिए वो है नहीं। तो बाहर से गाता रहेगा, अंदर से खाता रहेगा। सामान वाला हमेशा चुप रहेगा, वो अपने को कभी भी सिद्ध नहीं करेगा। लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे। दो शब्द अंग्रेजी के हैं, डिमांडिंग रेस्पेक्ट एंड कमांडिंग रेस्पेक्ट। कई लोग होते हैं हमेशा सम्मान मांगते रहते हैं कि मुझे रेस्पेक्ट दो, मुझे रेस्पेक्ट दो, मुझे रेस्पेक्ट दो, मैं बड़ा हूँ, मैं वरिष्ठ हूँ, मैंने बहुत सेवा किया, मुझे पूछो। ये है डिमांडिंग रेस्पेक्ट वाले, सम्मान मांगने वाले। और दूसरे होते हैं जो आते ही सब खड़े हो जाते हैं, उनको दिल से सम्मान देते हैं। ये अवस्था होनी चाहिए। सम्मान मांगने से नहीं मिलता है। बाबा ने एक मुरली में स्वमान दिया है कि बच्चे आप सम्मान दाता बनो, मांगो मत। तो कैसे चेक करें कि हम माला में आ रहे हैं? आज रूरयान में बाबा ने यही प्रश्न पूछा कि पूरी माला छोड़ो, आधी माला तैयार है, तो बताओ कौन कौन माला में आने वाले हैं। तो बाबा ने यही बताया कि बच्चे माला में इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि सेवा तो बहुत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा में जितना नव निर्माण कर रहे हैं उतने निर्माणता का गुण और निर्माण दोनों का बैलेंस में कमी है। और जिसके अंदर ये बैलेंस है उसको ब्लेसिंग मिलेगी। ये बाबा के शब्द है, अंग्रेजी के शब्द बहुत सुंदर है, बैलेंस, ब्लेसिंग एंड ब्लिस। माना जो बाबा के बच्चे ऐसे बैलेंस से चलते हैं, माना सेवा में भी अतिशय नम्र रहते हैं, जो सबसे दुआएं लेते हैं, तो उनको ब्लेसिंग मिलते रहती है और वो मेहनत मुक्त हो जाते हैं। बाबा ने आज स्पष्ट कहा कि सेवा के साथ निर्माणता और मिलनसार या पुण्य का खाता जमा होना केवल आवश्यक नहीं है, बाबा ने कहा बहुत बहुत आवश्यक है। और फिर बाबा ने वार्निंग दिया है। क्या वार्निंग दिया है? फिर नहीं कहना मैंने तो बहुत सर्विस की, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, लेकिन मेरा नंबर पीछे क्यों? ये देखो बाबा ने 3 बार कहा मैंने तो ये किया, मैंने तो ये किया, फिर भी मेरा नंबर पीछे क्यों?
ये मत कहना, बाबा पहले से ही इशारा दे रहे हैं कि वर्तमान समय पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो। और कभी मत कहना, कोई भी भाई बहन को कभी सर्टिफिकेट नहीं देना है हमको कि ये तो हो ही है ऐसा, ये तो बदलना ही नहीं है। बाबा ने आज कहा जब प्रकृति को बदल सकते हो तो क्या ब्राह्मण आत्मा के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हो? तो आज बाबा ने कहा अगेंस्ट को एडजस्ट करो, ये है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। बाबा ने कहा दिल में कोई भी पुराने संस्कार का और अभिमान अपमान का दाग नहीं होना चाहिए। हम सब चेक करेंगे क्योंकि बाबा के पास मशीनरी स्पष्ट है। बाबा ने कहा जैसे आप एक्सरे में दिल को देखते हो तो वाइट कलर का दिखाई देता है एक्सरे में दिल, ऐसे ही बाबा के वतन में दिल का चित्र निकालने की मशीनरी है। और बाबा को बच्चों के दिल के ऊपर कई प्रकार के छोटे और बड़े दाग स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो पास्ट इज पास्ट। आज बाबा ने कहा होली माना बीती सो बीती, फुल स्टॉप। जो हो गया हो गया। अब से इस क्षण से हम अटेंशन रखेंगे कि दिल में कोई भी छोटा बड़ा दाग नहीं रखना है। दिल साफ होना चाहिए, सर्व प्राप्ति संपन्न। और उसके लिए बाबा को बहुत स्पष्ट रखना है, अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। किसी के प्रति भी वैर भाव दिल में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल निकाल दो। अवगुण देखना ही नहीं चाहिए, गुणवान बनने के पुरुषार्थी है सभी, और सभी बाबा के बच्चे हैं। हर एक आत्मा विशेष है और ड्रामा में सभी की ज़रूरत है क्योंकि राजधानी बन रही है। तो ऐसे दिल को साफ करने का पुरुषार्थ करो। जितना दिल साफ होगा उतना माया संकल्प और स्वप्न में भी नहीं आएगी। मेहनत मुक्त बन जाएंगे और मनसा सेवा में नंबर लेंगे। देखो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं, बाबा ने कहा इनका विशेष पार्ट है, दिव्य है, पवित्र है, लेकिन इनको पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान की शक्ति है। उनको महसूस होता है कि वो पूर्व जन्म उनका महान रहा है। रॉयल फैमिली में गए हैं सब एडवांस पार्टी की आत्माएं, तृप्त है, भरपूर है, हर्षित है, दिव्य गुण संपन्न है। और इनका विशेष पाठ है। आज इतना समय नहीं कि हम इसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन एक विजुअलाइजेशन ज़रूर हम कल, एक कलर थेरेपी बाबा ने कहा कि भिन्न भिन्न रंगों के चमकते हुए हीरे सूक्ष्म शरीर पर डालो और सदा ऐसे दिव्य गुणों के रंग और शक्तियों के रंग, ज्ञान के रंग से स्वयं को रंगते रहो। तो ये कलर्स है, हम अंग्रेजी में विबजॉर कहते हैं। ऊपर से चालू करेंगे तो वायलेट माना बैंगनी, इंडिगो माना आकाश का कलर है, ब्लू माना नीला, नीचे जाएंगे तो ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर है। इसके साथ चक्रा भी जुड़े हुए हैं। तो ये कलर का अनुभव सूक्ष्म वतन में हमको करना है। और विशेष आज बाबा ने कहा कि संकल्प, बोल और कर्म में मधुरता जिन बच्चों के अंदर है वही बाप के समीप है। इसीलिए ऐसे बच्चों को बाप रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, और बच्चे भी कहते हैं मीठे मीठे बाबा। तो ये बहुत बहुत बड़ा धारणा का गुण है, मधुर बोल। हिंदी में ऐसे कहते हैं कि जो कड़वा बोलता है वो शहद भी बेच नहीं पाता है, और मीठा बोलने वाला मिर्ची भी बेच देता है। तो पूरा खेल ये मधुरता का है। ऐसे मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं महान आत्मा है। मधुरता ही महानता है। बाबा ने कितने बार मुरलियों में कहा, व्यक्त मुरली चलाई है इसके ऊपर कि सत्यता के साथ सभ्यता होना बहुत ज़रूरी है। भले आप राइट हो, लेकिन राइट होने के बावजूद भी अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ना है। नहीं तो कई लोग कहते हैं मैं सही था ना इसलिए मैंने जोर से बोला। बाबा ने कहा रॉन्ग। सत्यता के साथ सभ्यता जिसके अंदर है, मधुरता है, वही महान आत्मा है। ऐसे बाबा के बच्चे कोई भी कार्य करेंगे तो डबल लाइट रहेंगे।
तो कैसी भी परिस्थिति इन्हें मनोरंजन का अनुभव दिलाएगी। तो आज के पूरे मुरली में टेक होम अगर चाहिए तो बाबा की सबसे प्रिय चीज है साफ दिल और मुराद हासिल। सरल स्वभाव रखना है, टेढ़ा स्वभाव नहीं, सरल चित्त, निर्माण चित्त, निरंकारी, निस्वार्थी बनना है। बैलेंस में चलना है, सेवा के साथ नम्रता का गुण बहुत ज़रूरी है, निर्माणता के साथ निर्माण चित्त भी होना बहुत ज़रूरी है। कैसे भी संस्कार है किसी को श्रापित नहीं करना है, एडजस्ट करना है, क्योंकि ड्रामा में सभी की ज़रूरत है, राजधानी में सभी की ज़रूरत है। मनसा सेवा को शक्तिशाली करना है। जितना साफ दिल होंगे उतना माया से मुक्त रहेंगे। मनसा सेवा को बढ़ाना है और मधुरता का गुण धारण करना है और हर कार्य डबल लाइट होकर करना है, तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति।